नमस्कार। आज का जो हमारा सेशन है उसमें हम लोग पढ़ेंगे क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। मैं हूं आपके साथ किशन कुमार मरावी। चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। तो बेसिकली क्वेश्चन यही आता है कि ये सेक्स डिटर्मिनेशन है क्या। तो सेक्स डिटर्मिनेशन इज अ प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म डेवलप्स इनटू अ मेल और फीमेल जीनोटाइप्स। बेसिकली हम सेक्स डिटर्मिनेशन से आइडेंटिफाई करते हैं कि जेंडर मेल है या फीमेल है। वैसे तो पहचानने के लिए कई सारे कैरेक्टर्स हैं, आपको दिखाई पड़ेंगे जिसके बेसिस पे आप कहेंगे कि ये मेल है या फीमेल है। लेकिन एक तथ्यात्मक चीज़ें जिसके थ्रू हम एक्चुअल में आपको सही सही बताएं, उसके इंटरनल जो कैरेक्टर्स हैं, गुण है, ठीक है, जो बेसिकली जीन होता है, ठीक है। तो क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन को हम लोग जेनेटिक बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन भी बोलते हैं, जिससे हम मेल और फीमेल इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई करते हैं, पर्टिकुलर कोई सा भी स्पीसीज़ हो या एनिमल हो या ऑर्गेनिज्म हो, ठीक है। तो जो बेसिकली आगे आप देखेंगे हार्मोनल, इन्वायरमेंटल एंड स्पेशली जेनेटिक मैकेनिज्म होता है किसके पीछे, मेल और फीमेल को आइडेंटिफाई करने के लिए या डिटरमाइन करने के लिए। आगे लिखा है इंक्लूडिंग सेक्स क्रोमोसोम, जो कंट्रोल करता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। बेसिकली जो जो मेल और फीमेल जो एम्ब्रियो जो डेवलपमेंट होता है वो बेसिकली एम्ब्रियो में ही होता है, जिसको रेगुलेट जो होता है वो बेसिकली क्रोमोसोम या फिर जीन्स के वजह से होता है, ठीक है। हम इतिहास के बारे में बात करें कि कैसे क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन हुआ है, ठीक है। तो 1888 में आप देखेंगे एक साइंटिस्ट थे वाल्डेयर, जिन्होंने क्रोमोसोम के बारे में बताया। उसके बाद आप देखेंगे सतत 1891 में हेनकिंग जो एक साइंटिस्ट था, जिन्होंने डिस्कवर किया एक्स क्रोमोसोम किसमें, फायरबग में। ये फायरबग एक इंसेक्ट है जो कॉमन है, आपको आपके सराउंडिंग में ही मिल जाएगा, ठीक है। 1901 में मैकलंग ने पाया कि एक्स क्रोमोसोम जो होता है वो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है कैरेक्टर्स के लिए, इट मीन्स सेक्स के लिए। एक्स क्रोमोसोम जो जो है वो सेक्स लिंक्ड क्रोमोसोम है, इट मीन्स जेंडर डिसाइड करता है। 1903 में अगर बात करें तो सटन और बावेरी, इन्होंने पाया कि क्रोमोसोम जो है वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी करता है, ठीक है। उसके बाद 1905 में विल्सन और स्टेवेंस ने पाया कि स्पर्म जो जो है डिफर होता है। तो आप स्वाभाविक पता है, अगर क्रोमोसोम दो टाइप के हैं, एक्स और वाई है, तो उस बेसिस पे स्वतः आपको पता हो जाएगा या हो जाना चाहिए या मालूम होना चाहिए कि एक्स वाई जो है क्रोमोसोम ही अलग है। तो उस बेसिस पे आपको स्पर्म दो टाइप के मिलेंगे, एक एक जो एक्स जीन कैरी करेगा या फिर क्रोमोसोम कैरी करेगा, और एक वाई क्रोमोसोम कैरी करेगा, ठीक है। 1909 में देखें तो फर्स्ट टाइम जो एक टर्म आया, जीन जोहानसन ने इंट्रोड्यूस कराया। और जीन का मतलब तो आप सबको पता ही है कि जीन क्या 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 है, अनुवांशिकी की इकाई या फिर हेरिडेटरी यूनिट, ठीक है। फोर्ड और हेमर्टन 1956 में बात करें तो इन्होंने बताया कि ह्यूमन में दो सेट्स क्रोमोसोम होता है, एक्स एक्स और एक्स वाई। होता तो 46 नंबर है या फिर 23 जोड़ा होता है, लेकिन हम बात कर रहे हैं सेट्स इनके बारे में जो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल हैं सेक्स के लिए, ठीक है। तो फोर्ड ने उसके बाद और 1956 के साथ ही 1959 में पाया कि वाई क्रोमोसोम जो है वो डिटरमाइन करता है मेल सेक्स को, किसमें, ह्यूमन में, ठीक है। उसी बात को जेकब और रॉस ने प्रूव किया कि जो वाई क्रोमोसोम में जो शॉर्ट आर्म होता है, वहाँ पे मेल सेक्स को डिटरमाइन करने वाले फैक्टर्स होते हैं। उन्होंने बताया नहीं, लेकिन बताया कि वाई क्रोमोसोम में जो शॉर्ट आर्म होता है वो डिसाइड करता है मेल सेक्स कैरेक्टर्स को। फिर जोशो एक साइंटिस्ट थे 1973 में, इन्होंने बताया AMH या एंटी मुलेरियन हार्मोन के बारे में। फाइनली 1990 में लॉवेल, बेज एंड कूपमैन, ये तीनों साइंटिस्ट ने बताया कि SRY जीन होता है ह्यूमन के वाई क्रोमोसोम में, जो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, मेल सेक्स के लिए। इसका फुल फॉर्म होता है सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन वाई जीन, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया, हम इतिहास के बारे में देख लिए। आगे चल के देखते हैं
कितने तरीके हैं या प्रकार हैं जिससे हम डिटर्मिनेशन करते हैं पर्टिकुलर सेक्स या जेंडर। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात करेंगे सेकेंडरी सेक्स डिटर्मिनेशन। सबसे पहले यही तरीका था जिसके बेसिस पे हम लोग बताते थे कि ये मेल है या फीमेल है। जैसे मैमल्स की बात करें, हम अपने जो सोसाइटी के बारे में बात करें जिसमें होमोसेपियंस रहते हैं, तो उसमें आप देखेंगे हेयर से इससे आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये मेल है या फीमेल है, ठीक है। बट ये जेन्यून ऐसा तरीका तो है नहीं कि आप जो अदर मैमल्स हैं होमोसेपियंस को छोड़ के कि उसको आप आइडेंटिफाई कर लेंगे। मेमरी ग्लैंड ये भी मेल और फीमेल में पाया जाता है, बट इसका जो ग्रोथ है वो डिफरेंट है, ठीक है। मेमरी ग्लैंड मेल और फीमेल में दोनों में ही होता है, लेकिन इसका जो ग्रोथ है वो मेल और फीमेल में अलग अलग होता है। वॉइस है, जैसे वॉइस से हम लोग पहचान लेते हैं कि मेल है या फीमेल है। कहने का मतलब ये जो है सेकेंडरी सेक्स डिटर्मिनेशन बेस्ड ऑन फिजिकल अपीयरेंस, जो हमको फिजिकली दिखता है। मतलब इसको हम लोग एक टर्म यूज कर सकते हैं, फिनोटिपिक, फिनोटिपिक, ठीक है। और इसको हम जीनोटिपिक, ठीक है। ये टर्म जीन्स के लिए, क्योंकि जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वो ओनली एंड ओनली बेस्ड ऑन जीन्स, ठीक है। जैसे ये आप देख रहे हैं, इसमें 2 है, इसमें एक वाई क्रोमोसोम है, ये सारे के सारे मेल के कैरेक्टर शो करेंगे, ठीक है। तो चलिए, आपने जो है देख लिया कि SRY जीन, और इससे जो है एक कहने का मतलब प्रमोटिंग फैक्टर होता है जिसे TDF बोलते हैं। इट मीन्स टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर, और सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन वाई जीन, ठीक है। ये जो है बनाता है, फैक्टर बनाता है, और ये होल सोल रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? मेल जेंडर आइडेंटिफिकेशन के लिए, ठीक है। तो हम बात करेंगे क्रोमोसोम के बारे में, बात कर लेते हैं थोड़ा, ओके। तो ये जो है, सपोज़ करो हम जो है वाई क्रोमोसोम बना दिए, तो इसका 60 आर्म ये है, यहाँ पे SRY जीन मिलेगा, और इस जीन के इन्फ्लुएंस में वर्क करेगा या सिंथेसिस होगा TDF, टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर, जो मीजोडर्मल सेल्स को प्रमोट करेगा टेस्टिस फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। तो जेनेटिक सेक्स डिटर्मिनेशन, क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है। तो बेसिकली जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वो एलोसोम्स के कारण होता है, इट मीन्स सेक्स क्रोमोसोम के कारण होता है। ह्यूमन में जो सिस्टम है वो या मेथड है वो ये है XX और XY मेथड है, जिसमें आपको देखने को मिलेगा होमोजाइगस कंडीशन होगा वो फीमेल होगा, और हेट्रोजाइगस कंडीशन होगा वो मेल होगा। जैसे इसका एग्जांपल हम स्वयं हैं, मैमल्स जो है पूरे मैमल्स हैं। उसके बाद कुछ इंसेक्ट है जैसे ड्रोसोफिला, जिसे फ्रूट फ्लाई बोलते हैं। सेकेंड आपको सिस्टम देखने को मिलेगा XX और XO, जहाँ XO या 0 लिखा है वो बेसिकली अब्सेंट है, ओके। उसके बाद है XX फीमेल होता है, और जिसमें एक जो क्रोमोसोम अब्सेंट होता है वो मेल होता है। ये आपको देखने को मिलेगा राउंड वर्म और इंसेक्ट में। फिर आपको देखेंगे जो ZW और ZZ सिस्टम, ये आपको लोअर वर्टिब्रेट्स में मिलेगा, स्पेशली बर्ड्स, रेप्टाइल और फिशेस। 3 डिफरेंट फाइलम में ये आपको देखने को मिलेगा। ये जस्ट अपोजिट है किसके? इसके। ZW ये होगा फीमेल होगा, ZZ मेल होगा, ठीक है। उसके बाद ZO ZZ, ठीक है। ये मॉथ और बटरफ्लाई में देखने को मिलता है। ये Z और जिसमें एक जो क्रोमोसोम नहीं है वो फीमेल है, और ZZ वो आपको मेल देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही 5th नंबर पे है हेप्लॉइड डिप्लॉइड मेथड। ये आपको सोशल इंसेक्ट में आपको दिखाई देगा, जैसे कि हनी बी, उसके अलावा वास्प और टर्माइट, ठीक है। इसमें आपको हेप्लॉइड आपको मेल देखने के लिए मिलेगा, और डिप्लॉइड आपको देखने के लिए मिलेगा क्या? फीमेल, ओके। देन हम बात कर रहे हैं इसके संबंध में, ठीक है। पहला मेथड XX और XY, ठीक है। तो वाई क्रोमोसोम के होने के कारण कितना ड्रास्टिक जो है चेंज होता है, और उस सब चेंजेस बदलाव के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल होता है SRY जीन होता है, जो फैक्टर रिलीज करता है TDF। SRY जीन सॉक्स फैमिली का मेंबर है, ठीक है, ओके। देन अपन चलते हैं कि आपको जैसे ज्ञात होगा कि मीजोडर्मल ओरिजिन होता है क्या? गोनेट्स, ठीक है। तो मीजोडर्म से गोनेट्स बनते हैं बोथ, ठीक है।
अगर XX क्रोमोजोम है तो ओवरी बनेगा, और XY क्रोमोजोम है तो वो चल के टेस्टिस बनेगा। ओके, तो मेसोडर्मल ओरिजिन होता है। तो यहाँ पे Y जो होता है वो इसके कारण क्या है, प्रमोटिंग फैक्टर है, ठीक है। बाकी ऑटोसोम्स वो सारे सपोर्ट करेंगे, सपोर्ट प्रमोट भी बोल सकते हो, इसको इनिशिएटर बोल सकते हो, ठीक है। तो टेस्टिस में दो टाइप के आपको सेल्स देखने को मिलेगा, कौन सा, लीडिंग सेल और सर्टोली सेल्स। इससे बनेगा टेस्टोस्टेरोन, इसके प्रभाव में वोल्फियन डक्ट कन्वर्ट होगा एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन मेल के, ठीक है। उसके बाद ये जो है आगे जाके चेंज होगा मेटाबोलाइट, ठीक है, क्या, डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन। इससे जो है आपको देखने को मिलेगा, इसके प्रभाव में जो यूरोजेनाइटल ट्यूबरकल है उससे बनेगा पेनिस। मीन जो फिनोटाइप कैरेक्टर जो है वो आपको डेवलपमेंट होते हुए दिखेगा। सर्टोली सेल से सिक्रेट आउट होगा एंटी मुलेरियन हार्मोन। ये बेसिकली मुलेरियन डक्ट को सप्रेस कर देता है, किस कंडीशन में, इस कंडीशन XY, ठीक है। देन अगर XX के बारे में बात करें तो इससे मेसोडर्म से क्या बनेगा, ओवरी बनेगा, ठीक है। उसमें भी दो टाइप के सेल्स मिलेंगे, थिकल सेल और ग्रेनुलोसा सेल, ये दोनों रिस्पॉन्सिबल है एस्ट्रोजन के लिए। ओके, और यही जो है प्यूबर्टी के टाइम में जो ब्रेस्ट टिश्यू जो है उससे बनेगा मेमरी ग्लैंड बनेगा। और ये एस्ट्रोजन जो है जब XX ये वाला कॉम्बिनेशन वाला जब अब क्रोमोजोम सेट्स रहेगा तो मुलेरियन डक्ट कन्वर्ट हो जाएगा एक्सेसरी जो है सेक्सुअल आर्गन डेवलप करने के लिए, ठीक है। तो ये हम जो पढ़े हैं आज वो XX और XY सिस्टम है। आगे के क्लासेस में हम बाकी जो सिस्टम है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ओके, तो आज का जो सेशन में जो जानकारी है क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन के संबंध में, तो आपको कैसा लगा, कमेंट्स में आप आपके सुझाव साझा करेंगे, सलाह साझा करेंगे कि आपको कैसे लगा और क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है। इसी के साथ अब अभी करंट के लिए इतना ही। धन्यवाद आप सबको।